एक स्टोरी मुझे परमेश्वर ने आज कलीसिया के साथ शेयर करने के लिए दी है और इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और उसके बाद हम डायरेक्ट प्रभु के वचन में आएंगे और मैं चाहता हूं कि आप सब ध्यान से सुनिए। यूहन्ना 14:6 में एक बहुत सुंदर वचन लिखा है। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं भी हूं। यस, धन्यवाद, लोग सुन रहे हैं। क्या उसने कहा मैं भी हूं? अगर वो कहता मैं भी हूं मतलब कोई और भी है। बट मुझे लगता है ये वर्ड्स कोई नहीं कह सकता है आज तक जो यीशु ने कहे, मैं ही हूं और बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। पिता लिखा है, कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। कई बार यीशु ने लोगों से कहा, तुम जैसे परमेश्वर कहते हो वो मेरा पिता है। यहूदियों से उसने एक बात कही थी। मैं इस वचन के ऊपर आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं और आप जानो कि हम कैसे पहुंचते हैं। एक बच्चा था, छोटा सा, और उसे पता चला कि उसके गांव से कुछ दूर एक राजा रहता है। बहुत बड़े महल में वो रहता है। और उसे यह भी पता चला कि उसके घर से लेकर वहां तक पहुंचने में 3 दिन लग सकते हैं। हाथ में लकड़ी, उसके ऊपर झोली बांधकर खाना लेकर निकल पड़ा। 1.5 दिन चलता रहा, बहुत थक गया। तब उसे एक बात का करेज थी कि चलो आधा रास्ता तो मैं पहुंच ही गया हूं, आधा और चले जाते हैं। और जिस दिन वो वहां पर गया, राजा के दरबार के बाहर एक दरबान खड़े थे, दरवाजा खोलने वाले खड़े थे। तो वो आया और उसने कहा, दरवाजा खोलो। बोला क्यों? राजा से मिलना है। उससे बोला, आप नहीं मिल सकते। बोला क्यों? वो नहीं मिलते किसी से भी। अंकल, मैं बहुत लंबे से आया हूं, 3 दिन चल के आया हूं, ऐसे कैसे नहीं मिल सकते? आप जाओ, उनको संदेश दो, एक बच्चा मिलना चाहता है, जाओ। और जानते हुआ क्या? उसने बोला, बेटा तू मूर्खता कर रहा है, वो नहीं मिलता है किसी से भी। ही इज वेरी बिग मैन, वो तेरे से क्यों मिलेगा? अंकल फिर अभी थोड़ा नम्र होके बोलता है, कर दो ना, जाओ उससे बात तो करो। बोला, बच्चू नहीं मिलता है वो किसी से भी। और बेचारा निराश होके वहां से गया। 3 दिन वापस चल के अपने घर में आ गया। एक दिन घर के बाहर ऐसे अपसेट होके बैठा हुआ था। एक व्यक्ति उससे मिलने आया। बोला, क्या हुआ बेटा, तू निराश क्यों है? अंकल, मैं बहुत दूर गया था पैदल चल के एक आदमी से मिलने के लिए। वो बड़े आदमी है, राजा है, पर उनके दरबारों ने मुझे ऐसे ही लौटा दिया। बोला, उनका नाम क्या है? बोला, मुझे नाम नहीं पता है, वो राजा है। बोला, चलो ठीक है, चलो मेरे साथ चलो, मैं मिलवा देता हूं। ये रास्ते में चले, 1.5 दिन गुजर गया, उसी पेड़ के नीचे आ गए। फिर एक दूसरे से बात की और एक बच्चे को शक आया, ये क्यों चल रहा है? होता है ना, कभी कभी आप किसी के साथ भलाई करोगे तो हमको ही टोंट करते हैं, होता है ना, कभी कभी आप किसके लिए कुछ करोगे ना तो अंदर ख्याल चलते हैं उनके कि पता नहीं कौन सा उसका काम फंसा हुआ है। मैं जानता हूं बहुत लोग बुरे होते हैं, पर सब नहीं होते। प्लीज सबको मत जोड़ो। और जानते हैं, इसको शक हुआ तो उसने अंकल को बोला, अंकल एक बात तो बताओ, आप क्यों मेरी हेल्प कर रहे हो? उससे, बेटा देख, आधा रास्ता तूने मुझ पे बिलीव किया है ना, आधा और कर दे, मैं तेरे को मिलवाता हूं ना, चल तो सही। जैसे वो महल के बाहर पहुंचे, दरबान वही खड़ा था और वो आदमी, वो बच्चा, उस बच्चे को उससे देखा और उस आदमी को देखा और उस दरबान के मुंह पे स्माइल आ गई और उसने हर एक को कहा, खोल दो दरवाजे। सब दरवाजे खोल दिए। ये आदमी और ये बच्चा पूरे महल के अंदर घुस गए। सामने राजा बैठा था अपनी सल्तनत पर। उसने कहा, को जा मिल क्या। वो वहां पर गया, राजा को हक करके आया, गिफ्ट्स लेकर आया। और जैसे वो निकल रहा था, दोनों बाहर आए और उसने बोला, यार मुझे ये बता दे, तू कौन है? उससे बोला, जिससे तू मिलने आया है वो यहोवा है, मैं उसका बेटा यीशु। बिना मेरे द्वारा
कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। जितना घूमना है घूमो, जितना भटकना है भटको। ये मेरी भविष्यवाणी है यीशु मसीह के नाम से, तुम्हें अंत में उसके पास लौटना पड़ेगा। A.W. टोजर ने कहा, तुम आज भले उसको गाली दे दो, आज तुम उसके मुंह पे थूक दो, चाहे तुम उसकी आराधना करो, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन बाइबल कहती है एक दिन तुम घुटनों पे आके उसे प्रभु कहोगे। क्योंकि बाइबल बताती है हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये कलाम मुकद्दस कहता है। इट्स नॉट अवर प्रोफेसी, ये होगा।